आज की इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स। जो पहला है हैव। हैव का मतलब होता है ता है, ती है, ते है। इसे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जिससे वे लोग शराब पीते हैं, दे हैव वाइन। अब यहाँ पर दे हैव वाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हैव का मतलब यहाँ पर पीना के सेंस में है। यहाँ पर हम चाहे तो ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक के जगह पर हम हैव यूज कर रहे हैं। तुम रोटी खाते हो, यू हैव ब्रेड। प्रिया और पल्लवी नाश्ता करती है, प्रिया एंड पल्लवी हैव ब्रेकफास्ट। मैं पिज्जा खाता हूँ, आई हैव पिज्जा। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे दिखा सकते हैं जहां पर हैव का यूज करेंगे पीने या खाने के सेंस में। हैव का अनदर यूज है कोई काम कर लिया है या कोई काम कर चुका है। जैसे कि सब्जेक्ट है प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट से दिखाएंगे। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्न इंग्लिश। वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू हाउस। तुम लोग खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। हम लोग उससे मिल लिए हैं, वी हैव मेट हिम। जब कोई काम कर लिए हैं या कर चुके हैं, वो हम हैव के साथ विथ से दिखा सकते हैं। हैविंग का मतलब होता है होना। जैसे कि होने के सेंस के लिए हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। प्रिया को पेट दर्द हो रहा है, प्रिया इज हैविंग अ स्टोमक एक। उसका उंगली में दर्द हो रहा है, ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। तो ऐसे हम वाक्य दिखा सकते हैं जहां पर हैविंग का मतलब होना होगा। हैविंग टू का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे अकेले घर में रहना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। तुम्हें काम करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वर्क। उसे रोज टहलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वॉक डेली। ही इज हैविंग टू वॉक डेली। उसे रोज टहलना पड़ रहा है। अमन को वहां रुकना पड़ रहा है, अमन इज हैविंग टू स्टे देयर। अमन इज हैविंग टू स्टे देयर। अमन को वहां रुकना पड़ रहा है। जब कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर हैविंग टू से बना सकते हैं। हैड का मतलब होगा कोई चीज पास था के सेंस में। पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास कुछ पैसे था, आई हैड सम मनी। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, दे हैव लॉट्स ऑफ पीपल। उसके पास एक महंगा शर्ट था, दे ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। जब कोई भी चीजें पास था, कोई भी वस्तु पास था, तो हम हैड के साथ उस वस्तु का नाम दे सकते हैं। बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करेंगे जिसका मतलब होगा होना। जैसे कि बीइंग एडजेक्टिव प्लस इज या आर प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। मेरे लिए घर होना जरूरी है, बीइंग अ हाउस इज नेसेसरी फॉर मी। तुम्हारे साथ होना अच्छी बात है, बीइंग विद यू इज गुड थिंग। सभी को दोस्त होना अच्छी बात है, बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल इज अ गुड थिंग। बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा कोई काम किया जा रहा है। जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है आम तोड़ा जा रहा है, द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड। ये प्लग्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि बीइंग के बाद आया हुआ है। सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट। यहाँ खाना खिलाया जा रहा था,
द फूड वॉज बीइंग फेड हेयर। अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ खाना खिलाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग फेड हेयर। यह इस एमआर के जगह पर हम वॉज वर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम वॉज वर का यूज करेंगे तो कोई काम किया जा रहा है के स्थान पर कोई काम किया जा रहा था होगा। एक पुल बनाया जा रहा था। A bridge was being repaired. A bridge was being repaired. एक पुल बनाया जा रहा था। Have या has been इसका मतलब होगा किसी समय से कोई काम कर रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट have या has been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम होगा। जैसे कि वो सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning। सिंस या फॉर के बाद हमको टाइम लिखना है जो कि यहाँ पर मॉर्निंग है। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। I have been working here for 5 years। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। You have been learning English for 2 months। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। We have been playing cricket since childhood। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी हम बोलते हैं किसी टाइम से कोई काम कर रहे हैं। गेट, गेट का मतलब होगा प्राप्त करना या पाना। मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। आई गेट नॉलेज। वे लोग सूचना प्राप्त करते हैं। दे गेट इंफॉर्मेशन। प्रिया रोज ईमेल पर मैसेज पाती है। प्रिया गेट्स अ मैसेज ऑन ईमेल डेली। आकाश पैसे पाता है। आकाश गेट्स मनी या आकाश पैसे प्राप्त करता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं प्राप्त करना या पाना के सेंस में गेट का प्रयोग। गेटिंग, गेटिंग का मतलब होगा पा रहा है या पा रही है, पा रहा था या पा रही थी। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं नॉलेज पा रहा हूँ। आई एम गेटिंग नॉलेज। हम लोगों को खाना मिल रहा है। वी आर गेटिंग फूड। तुम्हें मोबाइल मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ मोबाइल। अमन को पैसे मिल रहा है। अमन इज गेटिंग मनी। तो कोई चीज मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है उस सेंस में गेटिंग का प्रयोग करेंगे। गेटिंग का मतलब होगा पा रहा या पा रही। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस गेटिंग यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो शराब पीने का आदी हो रहा था। या पर कोई भी चीजों का आदी हो रहा था, आदत हो रहा था। He was getting used to drinking wine। वो शराब पीने का आदी हो रहा था। अमन को सिगरेट पीने का आदी हो रहा था। अमन सिगरेट पीने का आदी हो रहा था। अमन was getting used to smoking cigarette। बच्चे गेम खेलने का आदी हो रहे थे। Children were getting used to playing the game। गोट, गोट का मतलब होगा प्राप्त किया या फिर पाया। जिसे हम बोलते हैं मुझे एक नौकरी मिला। आई गोट अ जॉब। उसे स्कूल में बहुत सारी किताबें मिला। ही गोट अ लॉट ऑफ बुक्स इन द स्कूल। अमन को अंग्रेजी सीखने मिला। अमन गोट टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें एक पत्र मिला। यू गोट अ लेटर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं गोट की मदद से। So guys, thanks for watching. That's all for today.